अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं आपके? दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो जी आज है फ्राइडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं सुबह जल्दी ही उठ गई हूँ। इस वक्त तकरीबन 9 बजे हुए हैं सुबह के, तो मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज फ्राइडे भी है, नमाज भी पढ़नी है और साथ ही मैंने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग भी स्टार्ट की हुई है, तो इसलिए भी मैं जल्दी उठ गई हूँ ताकि जो काम क्लीनिंग का पड़ा हुआ है तो वो करके फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँगी और फिर जुम्मा की नमाज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने रीबा को भी साथ ही उठा लिया है। बच्चे तो इस वक्त स्कूल गए हुए हैं, तो मैंने साथ ही रीबा को भी उठा लिया था ताकि वो थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा सके। और यहाँ पे बस मैं दूध ही बना रही थी अपने लिए भी और रीबा के लिए भी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा शरबत डाल दिया है क्योंकि आज घर में दही ख़त्म होया हुआ था, वरना मॉर्निंग में हम लोग लस्सी बना लेते हैं, तो आज घर में दही बिल्कुल ही ख़त्म था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शरबत डाल के ही दूध बना लिया है। और फिर ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था, अरीबा, मैंने और अम्मी हम तीनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और इसके बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। और क्लीनिंग का काम आज मैंने जल्दी जल्दी ही कर लिया था, तो मेरी कोशिश यही थी कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं फ़्री हो जाऊं सारे घर की क्लीनिंग करके। तो मुझे फ़ैन्स वगैरह भी साफ़ करने थे, इसके अलावा मुझे वॉल्स को भी साफ़ करना था, तो बस जल्दी जल्दी से ही मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। और क्लीनिंग का काम करते करते थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था क्योंकि जब सारे घर की क्लीनिंग करनी हो और ऐसे डस्टिंग वगैरह करनी हो तो इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है। और फिर आज फ्राइडे भी है, तो बस मेरा जहन उधर की तरफ भी था कि जल्दी से मैं क्लीनिंग कर लूँ और फिर मुझे बच्चों को भी देखना होगा कि थोड़ी देर में ही बच्चों ने आ जाना है, तो फिर उसके बाद ही उन्होंने ब्रेकफास्ट भी करना है और साथ ही फिर फ्रेश भी होना है उन लोगों ने, और मैंने भी फ्रेश होना था आज, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से ही सारे काम ख़त्म करने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और अरीबा मेरे साथ मेरी हेल्प करवाती जा रही थी, उसने सारे घर की डस्टिंग कर ली थी और मैंने इसी तरह से वॉल्स वगैरह साफ़ कर ली, पंखे साफ़ कर लिए, तो काम करने का तो पता नहीं चला, मिलजुल के ही हमने सारे घर का काम कर लिया था। और फिर थोड़ी देर में ही बच्चे घर वापस आ गए क्योंकि फ्राइडे को हाफ डे होता है, तो बच्चे जल्दी ही घर वापस आ जाते हैं। तो बस अभी मुर्तज़ा स्कूल से आया था और वो फ़्रेश होने के लिए ही जा रहा था, और अभी मुर्तज़ा को मैंने फ़्रेश होने के लिए भेजा ही था कि उतनी देर में हनान भी स्कूल से आ गया और आते साथ ही वो मुझे कहने लगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हनान मॉर्निंग में बिल्कुल ठीक स्कूल गया था और जब वो स्कूल से घर वापस आया तो इतना तेज़ उसे बुखार था, इतना ज़्यादा हाई फीवर था, और वो स्कूल से आते साथ ही फ़ौरन से लेट गया था। तो हनान के आजकल पेपर हो रहे हैं स्कूल में और आजकल कुछ वेदर भी इस किस्म का चल रहा है कि सारे बच्चे ही बीमार हो रहे हैं, और वैसे भी डेंगू की भी बहुत ज़्यादा वबा फैली हुई है। तो हनान मॉर्निंग में बिल्कुल फ्रेश स्कूल गया था, लेकिन जब वो स्कूल से घर वापस आया तो बुखार में बिल्कुल तप रहा था। ठीक लग रहा है बुखार हनान? थोड़ा लग रहा है, थोड़ा बुखार तो है काफी तेज। सुबह तो आप सही गए थे स्कूल? जी, क्या हुआ? स्कूल में ही हुआ? जी, स्कूल में हुआ। स्कूल जाके बुखार हो गया था कि थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद बुखार हो गया था। तो मच्छर वगैरह तो नहीं काटा कोई? मच्छर नहीं काटा। एकदम से कैसे हो गया बुखार? हाँ जी। और अभी हनान की बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी क्योंकि उसको इतना ज़्यादा फ़ीवर था कि बिल्कुल भी उसके माथे पे हाथ नहीं लगाया जा रहा था, इतना हाई फीवर होया हुआ था उसे। और इसके बाद मैं हनान के पास से उठ के किचन में आई तो मैंने देखा तो फ्रिज भी हमारा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो आज इकट्ठे ही दो परेशानियाँ आ गई हैं, मुझे लगता है फ्रिज भी हमारा ख़राब हो गया है। तो जब भी कोई परेशानी आती है ना तो वो साथ में दूसरी परेशानी को भी साथ ही लेके आती है। और आज तो मुझे यूँ लग रहा था कि हस्बैंड के बगैर जो लाइफ है वो इंसान बड़ी मुश्किल से ही काटता है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी है आज हनान की वजह से भी, और साथ ही दूसरी परेशानी ये भी आ गई कि फ्रिज भी ख़राब हो गया है, एक तरफ से बच्चा बीमार है और दूसरी तरफ से घर की चीज़ भी ख़राब हो गई है। और आज तो मैं आपको बता नहीं सकती कि किस कदर मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है। हनान को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। उसने कुछ भी नहीं खाया, ना कोई ब्रेकफास्ट कर रहा था। मैं उसे कह रही थी कि चाय ले लो, रस ले लो, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा था। और फिर मैंने उसे कहा कि मैं आपको साबूदाना थोड़ा सा बना के देती हूँ, तो इस बात पे वो फिर राज़ी हो गया
कि मुझे बस 2 चम्मच के करीब साबूदाना दीजिएगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं उसके लिए साबूदाना ही बना रही थी। और जब घर में बच्चा बीमार होता है ना, तो ऐसे लगता है साथ में मदर्स भी बीमार हो जाती हैं। तो हनान को जैसे जैसे मैं जाके देखती थी, मुझे लगता था कि मैं खुद भी बीमार हो गई हूँ, क्योंकि जब बच्चे फ्रेश होते हैं तो आपको अपना आप भी फ्रेश ही लगता है। लेकिन अगर बच्चे इस तरह से मुरझाए हुए लेटे रहेंगे तो फिर उन्हें देख के मुझे खुद भी यूँ लग रहा था जैसे मैं आज खुद भी बीमार हो गई हूँ। तो हस्बैंड के बगैर जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हस्बैंड्स के साथ इंसान बहुत ज़्यादा हौसले में रहता है। और ये मेरा बेटा इस तरह का है कि ये बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को फ़ील नहीं करता, और अगर कभी इसकी तबीयत ख़राब हो तो ये ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करवाता है। लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन फिर भी वो मुझे देख के यही कह रहा था कि मेरी तबीयत अब ठीक है, आप परेशान मत हो। लेकिन सारा दिन ही हनान इसी तरह से लेटा रहा है। तो अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। कभी मैं उसे ये पूछती थी कि आपको स्कूल में कोई मच्छर तो नहीं काट गया, क्योंकि आजकल डेंगू की भी बहुत वबा फैली हुई है। और कभी मैं उसका जिस्म चेक करती थी कि कोई रैश वगैरह तो नहीं हो गई। तो बस इसी परेशानी में ही सारा दिन गुजर गया है। और हनान बहुत ज़्यादा इस वक्त बीमार था, बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था। तो मैं बड़ी मुश्किल से ही लेके उसे क्लिनिक गई थी ताकि उसे बुखार की मेडिसिन ला के दूँ। तो बुखार जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने यही बताया कि 102 इसे बुखार है, लेकिन गला वगैरह कुछ भी ख़राब नहीं था, बस बुखार ही बहुत ज़्यादा है और मुसलसल बुखार है, उतर नहीं रहा और ना ही कम हो रहा है। तो मुसलसल ही हाई फीवर है और हनान की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो आप सब लोग मेरे बेटे को अपनी खसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि हनान को इस तरह देखते हुए घर में सब लोग ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अरीबा, मुर्तज़ा और इसकी नानो, हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि आजकल डेंगू की भी बहुत वबा फैली हुई है। तो हमारे दिल में बस यही डर है कि कोई ऐसी बात ना हो, खुदा ना खास्ता। तो बस आप सब लोगों ने हनान के लिए खसूसी दुआएं करनी है। और यही वजह है कि मैं 2-3 दिन से व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना रही थी। और आज जब संडे को मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इस वक्त भी हनान को बहुत ज़्यादा तेज़ फ़ीवर है। तो जब भी मैं उसे मेडिसिन देती हूँ तो फ़ीवर कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होता है तो उसके बाद दोबारा से फ़ीवर हाई हो जाता है। और आज संडे को तो क्लिनिक्स सारे ऑफ हैं, तो कल मंडे को क्लिनिक्स खुलेंगे और फिर मैं इसका डेंगू का टेस्ट करवाऊँगी। तो फिर अल्लाह खैर करे, फिर ही पता चलेगा कि क्या बात है, वरना इस वक्त तो हमारे दिल बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो मैंने ये व्लॉग शूट किया हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके डाल देती हूँ और आपको अपनी लाइफ की अपडेट भी दे देती हूँ कि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और परेशानी में ही मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही। तो आप सब लोग मेरे बेटे को अपनी खसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी सेहतयाब कर दे। तो बस मेरे व्लॉग ना डालने की भी यही वजह थी कि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और यहाँ पे मैं तो अपने बेटे के लिए परेशान हूँ, घर में सब ही हनान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपसे मैं मिलूँगी दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।